बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घर में खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और जनाब यहाँ जो है व्लॉग का स्टार्ट हो गया है। तो एक दिन पहले मीठा बनाया था, तो ठंडा होके तो बड़ा ही मज़े का लगता है, तो बस मीठा इंजॉय कर रही थी और साथ साथ बस अपने रूटीन के काम करूँगी और आप लोगों से पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी व्लॉग में। तो यूँ ही बंदे रहिएगा मेरे साथ। और आज का जो है हम टॉपिक क्या करने वाले हैं, बात कि रिएक्शन, यानी हमें किसी की भी बात का जो है फ़ौरन ही रिप्लाई नहीं करना है, रिएक्शन करना है। ये देखा जाए तो आम सी बात होती है, लेकिन ये बहुत मज़बूत इंसान बनाती है हमें। तो बस आज इसी पे बातें करेंगे। तो आपने मेरे व्लॉग को जो है फुल वॉच करना है। और बस यहाँ साथ साथ मेरे काम भी चल रहे थे, तो मैंने ना एक दिन पहले ही जो है चने भिगोए हुए थे, तो अच्छे खासे थे। तो मैंने एक ट्रिक देखी थी, उसमें कह रहे थे कि ना या तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया करें जब ज़्यादा हो, या फिर एक चमचा। तो उससे ये कि लीक फटोरने का और किसी चीज़ का भी डर नहीं होता। वरना मुझे तो ना बड़ा डर लगता है कुकर इस्तेमाल करते में, इसलिए दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब तक कुकर का काम हो रहा है तो किचन में ही रहूँ। तो बस एक तरफ जो है हल्की आँच पे जो है दूध पका रही थी और साथ ही जो है कुकर भी रख दिया था। और अब सुबह के नाश्ते के लिए ना मैं ना वाइट मैदे का आटा गूँथती हूँ। तो मैंने ना देखा था रेस्टोरेंट में ना इसी तरह गूँध रहे थे। तो आधा किलो जितना मैदा था उसमें थोड़ी सी सूजी मिलाओ और थोड़ी सी चीनी और ना नमक मिला के गूँधो ना, तो बल वाले पराठे इतने कुरकुरे बनते हैं सूजी की वजह से। तो जब मुझे सुबह बनाने होते हैं ना, तो फिर मैं रात में ही आटा गूँध के रख देती हूँ। तो साथ मुझे ना रात के खाने के लिए भी आटा गूँधना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो नाश्ते का भी गूँध लेती हूँ और ना खाने का भी साथ साथ गूँध लूँगी। तो बस दोनों काम भी चल रहे थे। इतनी देर में कुकर की सीटी भी बच जाती। और चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के बीच में रह रहे होते हैं ना, तो जिनकी आदत होती है टोंगे मारना और ना बस अटकने के लिए वजह ढूंढना या कोई ऐसी बात करना कि जिसका आप जो फ़ौरन जवाब दें। हालांकि हर बात का जवाब देना ना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम उसका सब्र कर लें और खामोशी अख्तियार कर लें ना, तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम किसी परेशानी में या मुश्किलात में होते हैं और दिमाग जो है फ़ौरन ही जो है किसी की बात का रिएक्शन करने के लिए जवाब दे देता है, गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता। तो वो फिर बात आगे बढ़ के जो है बड़ी परेशानी का बाइस बन जाती है। और गुस्से में तो निकली भी बात आपको पता ही है कि ना गलती होती है। अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं ना कि किसी ने हमें कुछ बोला है तो हम फ़ौरन जवाब दे दें और ना अपने दिल की भड़ास निकाल लें, लेकिन उस वक्त खामोशी जो है हमारी सही ताकत होती है। अगर उस वक्त हम बर्दाश्त कर लेंगे और उसको जवाब नहीं देंगे, तो ये हमारा जो है रिएक्शन होगा जो उसके ऊपर जो है बहुत असर करेगा। और इस तरह जो है हम मज़बूत असाब के मालिक होंगे। और यही एक तरह का सब्र होता है और इसका फल भी बहुत अच्छा होता है, मिलता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम ना ऐसी सिचुएशन में रह रहे होते हैं, कहना तो बहुत आसान होता है कि सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन बाज़ लोगों की जो है बातें और रवैये जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। तो बस अपनी लिमिट्स इतनी रखें कि ना कोई भी आपको जो है हर्ट नहीं कर सके। क्योंकि जनाब जब हम टायर्ड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है हर्ट हुए हुए होते हैं या हंग्री होते हैं, तो फिर हमें जो है हर वक्त चिड़चिड़ापन हो रहा होता है। तो फिर हमसे कोई इस तरह का जो है बिहेवियर करता है, तो हम चाहते हैं उसको फ़ौरन जवाब दे दें और यहीं जो है हम अपना कंट्रोल जो है खो देते हैं और ना गुस्से में जो है ऐसी बातें मुँह से निकल जाती हैं। तो फिर जो आगे जाके हमें रिग्रेट्स होता है, पछताते हम कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। उस वक्त हम खामोश रहते या सब्र करते। तो बस जनाब यही है ज़िंदगी का मुद्दा कि ना हमें जो है सब्र के साथ शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और अपने जो है रिएक्शंस जो हैं वो फ़ौरन नहीं लोगों को तक पहुंचाने चाहिए। और ना अपने आप को इतना मज़बूत और ढीठ बना लेना है कि ज़िंदगी की हर परेशानी के साथ जो है मुकाबला कर सकें। और बस यहाँ देखें मैंने आटा भी गूँध लिया था, दोनों नाश्ते का भी और रात के खाने का भी। और साथ साथ ना इसकी मैं बर्तन भी फ़ौरन ही धो लेती हूँ, क्योंकि फिर जम जाता है ना, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है सफाई करनी। और ना आटा गूँधा हुआ होता है ना, तो इतनी सहूलत हो जाती है। लेकिन आजकल गर्मी है ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा गूँध रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में इतनी कूलिंग होती नहीं है, तो फिर ख़राब हो जाता है। तो बस ये 1 से 2 टाइम का जो है गूँध लेती हूँ। और ना साथ साथ जो है अपने बर्तन वगैरह और क्लीनिंग के काम भी किचन के करती रहती हूँ, वरना तो एकदम खलारा फैल जाता है। और ना गर्मी की वजह से फिर काम करने का भी ना ज़्यादा दिल नहीं चाहता किचन में खड़े हो।
लेकिन काम तो हमारे घर के ही है ना और करना भी हमें है, तो इसीलिए सहूलत से कर लेती हूँ। जैसे एक दिन पहले जो है छोले भिगो लिए थे और ना आज जो है कुकर में बॉईल कर लिए और अब इनके जो है पैकेट्स बना के रख लूँगी, क्योंकि ये काले वाले छोले ना ज़रा टाइम लेते हैं बॉईल होने में। तो अब बस ये ना मैं इसमें प्याज और ना हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल के या तो तले हुए बना लूँगी एक दिन, और एक दिन ऐसे छोलों की चाट की तरह बना लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे तो ना इसका पुलाव उलाव नहीं खाते, वरना मैंने देखा है लोग इसके सालन भी बनाते हैं। तो बस मेरी तो 3 ही पूड़ियाँ बनी थी, लेकिन ये कि छोटे छोटे काम जो है अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं और ना रखे हुए होते हैं, तो कभी दिल नहीं चाह रहा होता तो झटपट से जो है निकाला और ना बस बनाए और खा लिए, ये होता है। और ना टाइम तो लगता है काम करने में, लेकिन ये कि सहूलत भी हो जाती है। और जनाब आज के टॉपिक की जो मेन और अहम बात है वो कि रिएक्शन जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाए, कि ना ढीठ बन जाए, यानी हमसे कोई किसी तरह का भी बिहेवियर करे तो हमें जो है बहुत स्ट्रांग बनना है, अपने आप को गुस्से को कंट्रोल रखना है और अपने लिए जो है आसानियाँ पैदा खुद करनी है। क्योंकि लोगों का तो काम है ही यही कि हमें टेंशन दें और ना हम शैतान के वरगले से निकल भी नहीं पाते और वही सोचें और वही जो है हमारे पूरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो बस आज से जो है अपने, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते ना, हम चाहें कि वो ऐसा हो जाए तो वो हमारी तरह नहीं हो सकता, हमारी सोचों की तरह नहीं हो सकता, इसीलिए और हम सबको खुश भी नहीं कर सकते। ये भी बहुत नामुमकिन सी बात है कि हम चाहें कि हम सबको खुश रखें, तो ऐसा आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप सोने के भी बन जाए ना तो कोई आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपको जो है अप्रिशिएशन मिलती है। तो बस वाहिद हल यही है कि रिस्पॉन्स ऐसा रखें, अपना रिएक्शन ऐसा रखें कि आपको अगला जो है किसी तरह हर्ट कर ही नहीं सके और आप जो है अपनी लाइफ जो है अच्छी तरह से गुजार सकें। क्योंकि मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र है, आसानियों के साथ तो नहीं है। इसलिए फ़इन्ना माल उसरि युस्रा, इन्ना माल उसरि युस्रा पढ़ते रहा करें, इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहा करें। क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला से जो है रुजू करते हैं अपनी परेशानियों के लिए। और आजकल के दौर में मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई परेशानी या बीमारी वगैरह नहीं होगी। तो बस ये है कि उनसे बचत के लिए हमें अल्लाह ताला से जो है मदद की तलब करनी चाहिए। और बस यहाँ देखें मैं ना अपनी चाय के लिए ना थोड़े से पकोड़े बना रही थी, तो पेटी पड़ी हुई थी 4, मैंने कहा चलो बर्गर भी बचे हुए तो बच्चे ये खा लेंगे और ना मैं रोटी डाल लूँगी अपने सालन के साथ। और बस यहाँ जो ना सारी चीज़ें अब देखें जैसे जैसे महीने के दिन होते हैं ना तो अब सारी चीज़ें मायोनीज़, केचप, सब चीज़ें जो है ख़त्म हो रही हैं। तो बस मैंने जितनी भी थी तो ना बंद गोभी था कि सैलेड बना लूँ, खीरा, सलाद और सलाद पत्ता वगैरह लगा के बनाओ ना तो बड़े अच्छे मज़ेदार बन जाते हैं। लेकिन अभी कुछ था ही नहीं और गर्मी इतनी है ना, मंगा भी लो तो 1 से 2 दिन ज़्यादा चलते ही नहीं है फ्रिज में, लाइटें इतनी जा रही हैं तो कूलिंग ही नहीं होती। तो चीज़ें जो है सब्ज़ी महंगी भी इतनी आ रही है और ख़राब भी इतनी जल्दी हो जाती है। तो बस जो जो चीज़ें थी ना तो मैंने तो अपने पहले पकोड़े खाए चाय के साथ और ना बच्चों के लिए ये बनाई, क्योंकि फ्रिज की चीज़ें भी साथ साथ ना देखते रहो कि क्या ख़राब हो रहा है क्या सही है, तो फिर ये कि चल जाती हैं, वरना तो रख के भूल जाओ तो सारी चीज़ें जो हैं गर्मी में ख़राब ही हो जाती हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स महंगाई बहुत है और रिज़्क़ में खैर बरकत के लिए ना हमें जो है रिज़्क़ का बहुत ख्याल भी रखना चाहिए ताकि ना हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत हमेशा रहे। और बस यहाँ देखें बातों में साथ साथ जो है सारा व्लॉग भी बन गया है। तो आप लोगों को कोई भी क्लिप पसंद आया हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा कमेंट्स भी कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और मेरी बहनों बस आप लोगों ने भी जो है कामयाब होना है तो रिएक्शन बिल्कुल छोड़ दें और ऐसा इग्नोर करें कि अगले को जो है अच्छी तरह महसूस हो जाए कि हमने उसको इग्नोर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।